हेलो क्लास 10th एपी स्टार्ट कर चुके हैं। सबमिशन वाली एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम एपी का सम निकाल रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर दूंगा खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ही अच्छे हैं। तो 16 देखते हैं क्या कहता है। कहता है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अगर मातृभाषा में बात करूं तो कह रहा है कि विद्यार्थियों को कुछ अवार्ड दिए जा रहे हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसको मद्देनजर रखते हुए। और जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो कैश में दिए जा रहे हैं, कैश प्राइज में दिए जा रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उसने बोला कि हर प्राइस जो है ना वो पहले वाले से 20 कम होता जाएगा। यानी कि फर्स्ट प्राइस अगर 100 रुपए का है तो सेकंड प्राइस उससे 20 रुपए कम हो जाएगा। यानी कि कितने का हो जाएगा, 80 रुपए का हो जाएगा। अगर फर्स्ट प्राइस 1000 रुपए है तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, 980, यानी कि 20 रुपए कम। तो कह रहा है कि ईच प्राइस निकालो कि ईच प्राइस की वैल्यू कितनी रही होगी। अच्छा, और कितने प्राइजेस हैं, देखो 7 कैश प्राइजेस हैं, यानी कि 7 ही तो प्राइज है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो मेरे को डाटा क्या क्या मिल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे एन मिल रहा है 7, मुझे एस एन मिल रहा है इसमें कितना, 700, और क्या बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा। तो लेट करते हैं, लेट डी मिल रहा है -20। लेट फर्स्ट प्राइज ए, अगर पहला प्राइज ए रहा होगा तो दूसरा कितना रहा होगा, ए -20 नहीं रहा होगा। उससे अगला क्या रहा होगा, ए -40। उससे अगला क्या रहा होगा, ए -60। और ये कहाँ तक चला होगा ऐसे करके, ये चला होगा ऐसे करके 7th टर्म तक, क्योंकि 7 टर्म है ना, 7 प्राइजेस है। तो ए मिल गया, ए मिल गया ए, डी मिल गया माइनस का 20, एन मिल गया 7 और एस एन मिल गया 700। लगाओ फॉर्मूला एस एन, एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन -1d, 700, 2a को 2a छोड़ दो, 6d कितना माइनस का 20। तो देखो 14/7 इक्वल टू 2a माइनस का 120, 7 दूनी 14, 200 इक्वल टू 2a -120, इसको यहाँ ले आओ तो ये हो गया 200, 320 इक्वल टू 2a और a इक्वल टू कितना 160। यानी कि फर्स्ट प्राइस कितना मिला, फर्स्ट प्राइस कितना मिला, फर्स्ट प्राइस ही मांगा है ना उसने, सारे प्राइजेस मांगे। तो फर्स्ट प्राइस 160, सेकंड कितना कम कर दो, 20 कम कर दो 40, ऐसे बाकी सारे भी लिख लेना, ठीक है। क्योंकि उसने सातों मांगे हैं तो सातों के सातों लिख लेना, 160, 140, 120, 100 और लास्ट आ जाएगा आपका 40। मैंने 2 लिख के दिखा दी, ऐसे आप लोग सारे लिख लेना लास्ट में, क्योंकि स्टेटमेंट ने उसने आपसे केवल फर्स्ट प्राइस ही मांगा था, सातों प्राइस की वैल्यूज मांगी है, ठीक है।
तो आप इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A contractor on a construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follows: rupees 200 for first day, 250 for second, 300 for the third day, etc. The penalty of each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay penalty if अच्छा, चलो समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई इंसान है, उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो वो क्या कर रहा है, उसने पेनल्टी लगा रखी है पर डे 50 रुपए की। अगर काम में डिले होता है तो हर दिन कितनी पेनल्टी चार्ज होगी? 50 रुपए चार्ज, मतलब 200 रुपए से स्टार्ट है पेनल्टी। हाँ, 200 रुपए स्टार्ट है पहले दिन अगर लेट होता है तो। उसके बाद पर डे 50-50 रुपए पेनल्टी बढ़ती जाएगी। एक दिन लेट हुआ 200 रुपए, अगले दिन 250, फिर 300, 350, इस तरीके से पेनल्टी बढ़ती जा रही है। आगे जो मेन चीज कह रहा है कि ये बताओ, इफ ही हैज डिलेड एट द वर्क बाय 30 डेज, तो अगर 30 दिन तक काम डिले हो जाता है, काम कितने दिन तक डिले हो जाता है? अगर 30 दिन तक काम डिले हो जाता है तो ये बताओ कितनी पेनल्टी चार्ज हुई होगी। तो देखो क्या क्या मिल गया। सबसे पहली चीज ए मिल गया 200, दूसरी चीज डी मिल गया 50, तीसरी चीज एन मिल गया 30। निकालना क्या भैया? S30 निकालना, सभी तो निकालना है 30 दिन में कितनी पेनल्टी चार्ज होगी। तो लगाओ फॉर्मूला S30 का, n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 30-1 29, और d कितना जी? 50। तो ये हो गया 15, ये हो गया 400। 29 इंटू 50, 29 इंटू 50 1450, 1450। ये हो गया 1850। 15 इंटू 1850, 27750, 27750 रुपए। अगेन मैंने यहाँ निकल के छोड़ दिया, आप लास्ट में पूरी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ 16 हो गया, सॉरी 17 क्वेश्चन। 16 भी इंपॉर्टेंट था भाई, वैसे तो मैंने अगर लिखा नहीं होगा तो लिख लेना। ये 17 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। कह रहा है स्कूल में हम ट्री प्लांट कर रहे हैं, मतलब तुम एक स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारे स्कूल एक ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तुम्हारा स्कूल बच्चों से ट्री प्लांटेशन करवा रहा है पूरे स्कूल में। फॉर सबको मालूम है एयर पॉल्यूशन है, तो अच्छी बात है हम ट्री लगाएं। तो स्कूल ने सोचा चलो ट्री लगवाते हैं बच्चों से, अच्छी बात है। तो किस तरीके से ट्री लगवा रहे हैं कि जितनी भी क्लासेस है ना, वो सारी क्लासेस ट्री लगाएंगी। कैसे लगाएंगी? जो फर्स्ट क्लास है, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट है तो वो एक ट्री लगाएगी पूरी क्लास मिलके। जो क्लास सेकंड है वो 2 ट्री लगाएगी। जो क्लास थर्ड है वो 3 लगाएगी। जो फोर्थ है वो 4 लगाएगी। जो फिफ्थ क्लास है वो 5 पेड़ लगाएंगे। ऐसे करके जो 12th क्लास होगी वो कितने पेड़ लगाएंगे? 12 पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरी बात क्या कही गई क्वेश्चन में? दूसरी बात क्वेश्चन में ये बोली गई कि प्रत्येक क्लास, यानी कि हर क्लास के जो सेक्शन है ना, जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो वो 3 पेड़ लगाएंगे। भाई क्लास 1 पेड़ 1 लगाना, लेकिन 3 सेक्शन है,
भाई क्लास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, तो फर्स्ट ए एक पेड़ लगाएगी, फर्स्ट बी एक पेड़ लगाएगी और फर्स्ट सी भी एक पेड़ लगाएगी। ऐसे 12th के 3 सेक्शन है मान लो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो साइंस वाले भी एक पेड़ लगा रहे होंगे, कॉमर्स वाले भी एक पेड़ लगा रहे होंगे, और साइंस वाले भी एक पेड़ लगा रहे होंगे। भाई कॉमर्स ने एक लगा दिया, साइंस ने एक लगा दिया, आर्ट्स ने एक लगा दिया, तो हर सेक्शन के हिसाब से 3 सेक्शन है हर क्लासेस के, तो 3 पेड़ और बढ़ रहे हैं पर सेक्शन के हिसाब से। तो इसको देखो सिंपल तरीके से करते हैं। फर्स्ट क्लास एक पेड़ लगाएगी, सेकंड 2 लगाएगी, थर्ड 3 लगाएगी, फोर्थ क्लास 4 पेड़ लगाएगी, ऐसे ऐसे करके 12th क्लास 12th पेड़ लगाएगी। फिलहाल अभी मैंने अभी सेक्शन के बारे में बात नहीं करी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए देखो 1, डी देखो 1 और एन देखो 12, S12 निकाल रहा हूँ कि भाई 12वीं क्लास मिलके टोटल कितने पेड़ लगा लेगी, तो 12/2, 2A प्लस 11 डी कितना, डी भी 1 है, यहाँ S12 चल रहा है, इसको फिर टूस करो, 2 + 11, 11 और 2 13, 78, 78 पेड़ लग जाते हैं अगर हर क्लास एक पेड़ लगा रही है। मतलब फर्स्ट एक अपनी क्लास के नंबर के ऑर्डर के हिसाब से, जैसे एक क्लास समझ गए होगे, फर्स्ट क्लास 1, सेकंड क्लास 2, तो टोटल 12वीं क्लास 1 से लेकर 12 तक के जो मिला के जो पेड़ प्लांट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 78 हो रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन क्वेश्चन की वो थी एवरी सेक्शन, एवरी क्लास, एवरी सेक्शन नहीं, एवरी क्लास हैज 3 सेक्शन। तो देखो ये एपी कुछ ऐसी बननी चाहिए थी, फर्स्ट क्लास एक पेड़ लगा रही है और मल्टीप्लाई में 3, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएगी मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि सेकंड क्लास के भी 2 सेक्शन है, ऐसे ही सब चलता 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 था। 12th क्लास 12 पेड़ लगाएगी लेकिन 3 सेक्शन है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे में से 3 कॉमन निकाल लिया था और मैंने एपी क्या बनाई थी 1 2 3 4 5, तो ये आ गया। तो अब मेरे को अपना रिक्वायर्ड आंसर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि हर ही सेक्शन, हर ही क्लास के 3 सेक्शन थे। देख लो 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, लास्ट में मेरा आंसर आ जाएगा। तो 78 इंटू 3 234, 234, यानी कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 234, ठीक है। जिनको ऐसे बनानी है एपी वो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये 3 6 9 36, तो यहाँ से ए कितना 3, डी कितना 3, एन कितना 36, निकाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट ही निकल कर आ जाएगा, फिर तो मैं अलग से 3 से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा spiral is made up to successive semicircle with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in the figure 5.4. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? अच्छा डायग्राम दे रखा है मैं, तो वो सुंदर सा डायग्राम दे रखा है 5.4 पे,
फिगर 5.4, सेंटर ए है जिसका रेडियस है 0.5 ए टू बी। उसके बाद जैसे जैसे हम उसको राउंड करते जा रहे हैं, राउंड करते जा रहे हैं, तो जो रेडियस में चेंजेस है वो कितने कितने का आता जा रहा है, 0.5 का आता जा रहा है। मतलब पहले 0.5, फिर 1 होगा, फिर 1.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2.5 होगा, और ऐसे कितने राउंड लगाए हैं हमने, 13 कंसेक्यूटिव राउंड लगाए हैं। तो कह रहा है कि टोटल लेंथ कितनी होगी ये मुझे निकालना है। चलो लेंथ निकालते हैं। तो देखो देखो R1 ले रहा हूँ कितना, 0.5, R2 ले रहा हूँ 1.0, सिमिलरली R3 कितना, 1.5, और ऐसे कब तक चलता जाएगा, 13 तक चलता जाएगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो लेंथ निकालने, तो देखो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, लेंथ निकालनी है, ध्यान रखना लेंथ, प्लस 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 प्लस, ये भी कहाँ तक जाएगा, 13th टर्म तक जाएगा। और देखो पाई आर क्यों आ रहा है, लेंथ का मतलब क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, सेमी सर्कल बोला था उसने, इसलिए केवल पाई आर आ रहा है, 2 पाई आर नहीं आ रहा है। पाई कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 कहाँ तक जाएगा, 13th टर्म तक जाएगा। जीरो पॉइंट फाइव, 1.5, 0.5, 1.0, 1.5 प्लस 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 13 टर्म। डेफिनेटली एपी है, सम चल रहा है, ए कितना 0.5, डी कितना 0.5, एन कितना 13। तो सब निकालते हैं, पाई चलने तो साथ में, क्या होता है n/2, 2a प्लस n/2, 2a प्लस n-1, तो 13 - 1 12, और d कितना 0.5। 1 + 6 पाई 7, पाई की वैल्यू खोल दो, 22/7 इंटू में 13/2, 7, ये उड़ाया, ये उड़ाया, 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 20 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row,
19 in the next row, 18 in the row next to it, as so on. Figure 5.5. Okay. In how many rows are the 200 locks placed, and how many locks are in the top row? देखो डायग्राम दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ ना मतलब लकड़ियों का ढेर समझ लो। लठ, लठ जैसे कहते हैं ना, लठ मतलब मोटी मोटी लकड़ियाँ, या बल्ली टाइप जिसे कहते हैं, वैसा कुछ। तो उनको हमने ना मतलब ऐसा करके फ्लोर पे लगा रखा है। भाई सबसे नीचे कुछ लकड़ियाँ हैं, ठीक है, उनका ढेर है, ऐसे करके लगा रखे हैं ऐसे, फिर एक उसके बगल में, फिर एक उसके बगल में, इस तरीके से लगा रखे हैं, ठीक है। फिर कुछ उसके ऊपर लगा रखी है, कुछ उसके ऊपर लगा रखे हैं, इस तरीके से हमने उसको अरेंज कर रखा है। कह रहा है जो सबसे नीचे वाली जो रो होगी ना, जो सबसे नीचे है, उसमें 20 हमने वो लॉक्स रख रखे हैं, 20 लेटर रख रखे हैं। उससे ऊपर वाले में 19 है, उससे ऊपर वाले में 18 है, उससे ऊपर वाले में फिर उससे कम होते जा रहा है। तो कह रहा है ये बताओ सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉक्स रख रखे होंगे। दूसरी 20 लॉक्स बॉटम इन हाउ मैनी, कितनी रो होंगी उन 200 लॉक्स को रखने के लिए, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉक्स रखे होंगे, दो चीजें वो मेरे से मांग रहा है। नंबर ऑफ रोज मांग रहा है, और सबसे जो ऊपर रो आ रही है उसमें कितने लॉक्स हैं ये मांग रहा है। दो चीज़ वो तुमसे यहाँ पे मांग रहा है। तो एक काम करो, लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ द रो, प्रश्न संख्या 19, लेट द नंबर ए मान लिया, ठीक है, और नंबर ऑफ लॉक्स इन दी, इसको ए मानते हैं, रो इज टू बी, इसको ए मानते हैं, इसको एन मानते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो एन मानते हैं, और ऊपर वाले में मान ले कि ए लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक। आगे क्या बोलता है, पहले में सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। तो देखो यहाँ से डी कितना मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि डी बन रहा होगा। सबसे नीचे वाले रो में कितने लॉक्स थे, 20। नंबर ऑफ लॉक्स कितने थे, 20। तो यानी कि ऐसा बोल दो ए एन बराबर 20। भाई सबसे नीचे वाले रो में बीसी तो बोले ना उसने, इन दी मैनर ऑफ 20 लॉक्स इन दी बॉटम रो, हाँ 20 बोले, ठीक है। और समीशन कितना बोला है उसने, 200 है मेरे पास लॉक। तो देखो मैंने क्या कहा था, दो चीजें, जो भी चीज तुम्हें गिवन हो उसका फॉर्मूला खोल दो। तो लगाओ यहाँ पे एन का फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है, 20 है, ए 1 है, अच्छा ए तो है ही नहीं, ए को ए छोड़ दो, एन माइनस 1 डी कितना है, डी 1 है। तो यहाँ से कितना मिला, 20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। तो 21 इक्वल टू ए प्लस एन। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 21 माइनस एन इक्वल टू ए। इसको 1 मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ। आगे देखो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, 200 एन माइनस 1 डी, तो 1 हो ही गया हमारा, इसको वहाँ भेज दो। 400 इक्वल टू एन
400 इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1। ओके ये हो जाएगा 2an n स्क्वायर माइनस n 2a 2an ये काम खराब कर रहा है। तो देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन रखते हैं। 400 इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन कितना है भाई? ए एन 20 है। एक वेरिएबल में चलेंगे ना, सॉरी 200 है ये। तो ये हो जाएगा 400 एन ए प्लस 20 मल्टीप्लाई करा लो। 400 इक्वल टू ए एन प्लस 20n 400 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 21 माइनस एन 21 माइनस एन और मल्टीप्लाई में n और जमा में 20n। देखो ए की जगह पे क्या डाल दिया? 21 माइनस एन मल्टीप्लाई में n एज इट इज प्लस में 20n। तो 400 इक्वल टू 21n माइनस में n स्क्वायर प्लस में 20n। ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस में 41n। ले आओ सबको इधर। n स्क्वायर माइनस में 41n प्लस में 400 इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे इसके -25 और 16। यहाँ से n कॉमन, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 25 और n माइनस 16 दोनों 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आ गई, 25 और 16। ठीक, अब दो वैल्यू है तो एक की भी दो वैल्यू निकल कर आनी चाहिए। तो देखते हैं, when n इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ, 21 इक्वल टू ए प्लस 25, तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू -4। पॉसिबल ही नहीं है, इस सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। -4 लॉग्स कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना, तो नॉट पॉसिबल। दूसरा लो, when n इक्वल टू 16, तो 21 इक्वल टू ए प्लस में 16, 21 माइनस 16 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू कितना? 5। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो आ गया क्या? ए बराबर 5 और n बराबर 16। यानी कि नंबर ऑफ रो 16 और नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो इज 16। ठीक है, आज का सेशन यहाँ तक। नेक्स्ट सेशन में 5.3 के ही क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट हैं वो, और जो कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा समाप्त। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।